बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा मौजू है वो ये दो हड्डियां बाजू में जो है नीचे कलाई में, रेडियस और अल्ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपको हड्डियां नज़र आ रही हैं, तो इनमें जो रेडियस है जिसको हम अपनी ज़बान में, तिब की ज़बान में ज़ंदे आला कहते हैं, इन दोनों हड्डियों को हम ज़ंदैन कहते हैं अपनी तिब की ज़बान में। और जो अंगूठे की तरफ है आप देख रहे हैं, ये वाली हड्डी, ये वाली, तो ये है रेडियस, और इसको हम ज़ंदे आला या काबरा भी कहते हैं। तो ये, और दूसरी हड्डी जो बाहर की तरफ है वो है अल्ना या ज़ंदे असगर। तो इन दोनों हड्डियों का शुमार भी लंबी हड्डियों में होता है। तो हर एक बाजू में, इंसानी एक बाजू में कलाई में दो हड्डियां होती हैं, लंबी हड्डियां। एक का नाम रेडियस या ज़ंदे आला और दूसरी का नाम अल्ना या ज़ंदे असगर। तो ये दोनों हड्डियां लंबी हड्डियों में शुमार होती हैं। जिस तरह की लंबी हड्डियों में आपको पता है कि दो सिरे होते हैं, यानी एंड्स जो होते हैं वो दो होते हैं, और एक दरमियानी हिस्सा जो होता है वो जिस्म कहलाता है। और ये लंबी हड्डी का जो जिस्म होता है उसको हम इंग्लिश में शाफ्ट कहते हैं। अगर वो छोटी हड्डी हो तो उसको बॉडी का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। जो लंबी हड्डी का जिस्म उसको शाफ्ट कहते हैं। चूँकि जो लंबा और शाफ्ट माई होता है तो इसलिए हम इसको शाफ्ट कहते हैं। तो ये अगर आपने मतलब देखना है कि रेडियस कौन सी है, तो वो फिर आप अपने अंगूठे की तरफ देखें। जो अंगूठे की तरफ हड्डी होगी वो रेडियस होगी, ज़ंदे आला होगी। और जो रेडियस और ज़ंदे आला है इसका आप देखें कि जो ऊपर वाला सिरा है, ये जो कोनी की तरफ है, ये वाला हिस्सा, ये बिल्कुल सिरा गोल, जिस तरह कुर्स होता है ना हकीमों की कोई गोली सवालीन या बेकब निशादरी वगैरह, इस तरह की कुर्स नुमा ये हिस्सा है। और उसके बाद ये आप देखें थोड़ा सा उसके बाद नीचे आके तो ये खम लेकर पतला होकर नीचे तक आता है, और नीचे आकर जो निचला हिस्सा इसका एंड है वो चपटा और चौड़ा हो जाता है, मोटा भी हो जाता है और चपटा भी हो जाता है। तो इस तरह दूसरी हड्डी अगर आप देखें अल्ना, ये जो साथ वाली है, इसका जो ऊपर वाला सिरा है वो कदरे चौड़ा है, और वो बतदरीज नीचे फिर ऐसा ऐसा पतला होता जाता है। और निचला हिस्सा जो है इसका निचला सिरा वो आकर दो हिस्सों में मुनक़सिम हो जाता है, जो कि हाथ की, यहाँ पर हाथ की गुट की 8 हड्डियाँ लगती हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो यानी जो रेडियस का है, जो ज़ंदे आला का बलाई सिरा है वो गोल कुर्सनुमा और मोटा है। उसके बाद हड्डी जो है वो बतदरीज हल्की सी खम लेकर नीचे आकर जो निचला सिरा है वहाँ पर वो सिरा चौड़ा और चपटा हो जाता है, और उसके दो किनारे बन जाते हैं। और इसी तरह दूसरी जो अल्ना है जिसको हम ज़ंदे असगर कहते हैं, जो कि बाजू के अंदर की जानब होती है। अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन देखें तो जो छिंगली की जानब होती है, तो वो उसका जो बलाई कोनी के साथ हिस्सा लगा हुआ है वो दो हिस्सों में तकसीम है और चौड़ा है। और उसके बाद फिर ऐसा ऐसा वो थोड़ा सा तंग होता जाता है, और नीचे आकर फिर वो ऊपर वाले हिस्से की, ऊपर वाला जो एंड है उसकी निस्बत निचला एंड जो है वो कम चौड़ा है, वो शाखा होता है। तो ये इसके है। दरमियानी जो जिस्म है दोनों हड्डियों का वो तकरीबन हल्का सा खम लेकर वही सिलेंडर नुमा गोलाई लिए होता है, हल्का सा चपटा और सिलेंडरी होता है। तो अगर हमने देखना है कि ये हड्डियाँ बड़ी नाजुक होती हैं, इन पर अगर देखा जाए कोई डायरेक्ट चोट लग जाए तो ये अमूमन दोनों टूट जाती हैं। अगर तो चोट लगेगी इस तरफ से चोट लगेगी सामने से, तो फिर ये दोनों ही टूट जाती हैं। अगर इस साइड पे इस तरफ से चोट लगेगी या इस तरफ से, तो फिर ये एक टूट जाती है। और कोशिश करनी चाहिए कि इनकी हिफाजत करें। और रूहानी तौर पर तो मेरी अर्ज़ यही है कि इनकी हिफाजत के लिए आप
اپنی کلائیوں کا استعمال صحیح کریں اور اللہ سے ڈریں تو ان کی حفاظت اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔